प्रायश्चित। राम सिंह नाम का एक गरीब आदमी था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। बेटे की उम्र करीब 5 वर्ष की थी। राम सिंह सांप के काटने का इलाज करना जानता था। वह यह कार्य निस्वार्थ भाव से करता था। वह हमेशा गरीबों और असहायों की मदद भी करता था। इसी गुण के कारण वह गांव वालों का प्रिय था। एक बार राम सिंह का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने गांव के हर वैद्य डॉक्टर का इलाज कराया, पर उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में खर्च हो गई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राम सिंह व उसकी पत्नी इस बात से काफी चिंतित रहने लगे। गांव वाले उसके बेटे को देखने आ रहे थे। उन्होंने राम सिंह को शहर में डॉक्टर चड्डा के पास जाने की सलाह दी। डॉक्टर चड्डा एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वह बहुत ही घमंडी और धनी थे, लेकिन उनके इलाज से सभी ठीक हो जाते थे। गांव वालों के कहने पर राम सिंह भी डॉक्टर चड्डा के पास गया, किंतु डॉक्टर चड्डा एक पार्टी में जा रहे थे। राम सिंह ने उनसे विनती की कि बस एक बार मेरे बेटे को देख लो, किंतु डॉक्टर ने निर्दयता पूर्वक कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। यह कहकर वह राम सिंह को वहीं छोड़ गाड़ी में बैठकर पार्टी में चले गए। उदास मन से राम सिंह घर लौट आया। 4-5 दिन बाद उसका पुत्र परलोक सिधार गया। राम सिंह व उसकी पत्नी बहुत उदास रहने लगे। दोनों यही सोचते थे कि भगवान को शायद यही मंजूर था। एक दिन डॉक्टर चड्डा का बेटा बाग में खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। डॉक्टर ने अपने पुत्र को अनेक दवाइयां दी, लेकिन किसी भी दवाई का प्रभाव सांप के कांटे पर नहीं पड़ा। तभी किसी ने डॉक्टर चड्डा को राम सिंह के विषय में बताया। वह तुरंत ही राम सिंह को बुलाने के लिए चल दिए। राम सिंह को कहीं से पहले ही पता लग चुका था कि डॉक्टर चड्डा के बेटे को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। राम सिंह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर पर अपने बेटे के मरने का क्या असर होता है। राम सिंह यह सोचकर खुश हो ही रहा था कि उसने देखा डॉक्टर चड्डा उसके घर चले आ रहे हैं। डॉक्टर ने आकर राम सिंह से अपने पुत्र के इलाज के लिए प्रार्थना की। एक बार तो राम सिंह के मन में आया कि वह इलाज करने को मना कर दे, लेकिन राम सिंह ऐसा कर नहीं पाया। वह तुरंत डॉक्टर के साथ उनके घर पहुंचा। राम सिंह ने डॉक्टर के बेटे को देखा। उसने तुरंत ही जहां पर सांप ने काटा था वहां से जड़ी बूटी द्वारा जहर कुछ ही देर में निकाल दिया। डॉक्टर के बेटे ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। डॉक्टर चड्डा जब राम सिंह को 1000 रुपए देने लगे तो राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं इन रुपयों का क्या करूंगा? मेरा बेटा तो मर ही गया है। डॉक्टर चड्डा को बीती बात याद आ गई और उनका सिर शर्म से झुक गया। राम सिंह अपने घर चुपचाप लौट आया। इस घटना के बाद डॉक्टर चड्डा का हृदय परिवर्तित हो गया। अब वे दीन दुखियों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगे। वे गरीबों और असहायों का इलाज बिना धन लिए करने लगे। यही उनका प्रायश्चित था।